सीनियर आईएएस अधिकारी श्री राजीव रंजन ने अपने बेटे के तीन फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए। भारतीय जनता पार्टी के सवाल उठाने के बावजूद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो निगम की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, कोई कमेटी नहीं, कुछ नहीं, एक छोटे से क्लर्क के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई, अगर कोई अधिकारी तीन फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना ले उसके बावजूद। और आज वही अधिकारी राजीव रंजन कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट परिवहन विभाग के सचिव बना दिए गए हैं, और सचिव बनाते उन्होंने क्या खेल खेला है, हम इस पर अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे के पूरे देश में हर राज्य में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर 2016 को यह गजट निकाला। यह झारखंड सरकार का गजट है, भारत सरकार का नहीं है, इसमें कोई ये बीजेपी का डॉक्यूमेंट नहीं है, झारखंड सरकार का डॉक्यूमेंट है। और सरकार ने कहा कि राज्य में एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद बनाई जाएगी। यह परिषद कितना महत्वपूर्ण है, यह आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अध्यक्ष जो है स्वयं मुख्यमंत्री जी है, यानी कि चीफ मिनिस्टर इसके अध्यक्ष है। इसके अलावा इसमें सदस्य जो है वो चीफ सेक्रेटरी है, गृह विभाग, पथ विभाग, चिकित्सा विभाग, वित्त, मानव संसाधन, उत्पाद, नगर विकास, डीजीपी, ये सभी इसके सदस्य हैं। और इस पूरी कमेटी का जो फाउंटेन हेड है, जो सीईओ कह सकते हैं, वो होता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, यानी कि झारखंड में जो भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहेगा वो रोड सेफ्टी का के सेक्रेटेरिएट को लीड करेगा। इसके बाद झारखंड सरकार ने एक दूसरा गजट निकाला 7 दिसंबर 2016, और इस गजट में ये जो पूरा फंड होता है रोड सेफ्टी का, इस फंड के लिए कमेटी बनाई, और इस कमेटी का अध्यक्ष हुआ मुख्य सचिव झारखंड सरकार। इसके अलावा इसमें मेंबर्स हुए गृह विभाग के सचिव, पथ निर्माण के सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, उसके बाद मानव संसाधन, उत्पाद, परिवहन, डीजीपी, परिवहन आयुक्त, और भारत सरकार की तरफ से एक नॉमिनी हुए। यानी कुल मिलाकर के पिछले 10 साल से केवल झारखंड ही नहीं, पूरे के पूरे देश में जो रोड सेफ्टी फंड है, इसको मैनेज करने का पावर, इसको एक तरह से कोऑर्डिनेट करने का पावर, इसका चेयरमैन हमेशा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, भारत सरकार का भी आदेश है, और खुद झारखंड सरकार का गजट है। लेकिन राजीव रंजन जी सचिव बनते हैं और एक कार्यालय आदेश निकालते हैं 10 मार्च 2026 को, यानी आज से कुछ समय पहले 10 मार्च को उन्होंने कार्यालय आदेश निकाला, और आदेश में कहा लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी पत्र संचिका सीधे विभागीय सचिव के समक्ष उपस्थित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है, इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। यानी जो पावर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने, झारखंड सरकार ने दिया, उस पावर को यहाँ के सचिव राजीव रंजन ने सीधा अपने पास ले लिया। और मजे की बात यह है कि जो आदेश निकला है, या ना तो सीएम के पास भेजा गया, ना चीफ सेक्रेटरी के पास, किसी विभाग में नहीं भेजा गया, ताकि चुप तरीके से इस काम को किया जाए। उसके बाद यहाँ के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एक दिन के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन गए, और ठीक एक दिन बाद यानी 11 मार्च को एक दूसरा लेटर निकालते हैं। पहला लेटर 10 मार्च, दूसरा लेटर 11 मार्च, और 11 मार्च को इस लेटर में कहते हैं निर्देशानुसार विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 24 सपाठित ज्ञापन दिनांक 10/3/2026 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है। यानी कि यहाँ के ट्रांसपोर्ट सचिव श्री राजीव रंजन जी 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन गए, और जो फाइलें थी उसको निपटाया, साफ किया, जो करना है किया, और उसके बाद वापस बैक टू पेवेलियन आ गया। हम झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं कि 10 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच परिवहन विभाग में कौन कौन सी फाइलें साइन की गई,
कौन कौन सी फाइलों को अप्रूव किया गया, डिसअप्रूव किया गया, आगे बढ़ाया गया, रिजेक्ट किया गया, इसकी सबसे पहले समीक्षा की जाए। हमारा अंदेशा है कि जमशेदपुर में एक ड्राइवर ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने वाला है जिसकी लागत 22 करोड़ रुपए है। इसके अलावा झारखंड सरकार में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का भी 100 करोड़ से ऊपर का टेंडर निकलने वाला है। इस दोनों टेंडर समेत अन्य टेंडर में संभवतः परिवहन सचिव ने कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए 24 घंटे पावर को अपने पास लिया, गुपचुप तरीके से काम किया। और साथ ही साथ यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रोड सेफ्टी काउंसिल के हेड मुख्यमंत्री जी है और उनके नाक के नीचे ये हुआ है, और रोड जो कोष है उसके हेड मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी स्वयं है और उनके नाक से भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का वॉयलेशन, जहाँ के गैर वॉयलेशन, इस पर हम सरकार से जवाब और कार्रवाई की मांग करते हैं। धन्यवाद।